वहीं महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिंदे गुट की शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकार के 48 वोट से जीतने का विवाद गहराता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो इस सीट को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर तंज कसा है, इलेक्शन कमीशन को इजीली कॉम्प्रोमाइज बता दिया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी इस चुनाव में 40 सीटें भी जीत नहीं पाती। आम्ही सांगितलं होतं की ईसी म्हणजे इलेक्शन कमिशन नसून एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड हे असं आहे। देशात काही काही नेते असंही बोलले होते की ते कुठच्या कोणाच्या पक्षाच्या ऑफिस मधून चालतं का, हे देखील संशय होते। आणि आपण विचार करा, हे सगळी गडबड करून देखील इंडिया आघाडी असेल, त्यांनी एवढे चांगले आकडे प्राप्त केलेले आहेत। जर ही गडबड नसती झाली तर सरकार बदललं असतं। तरी देखील याच्यात जास्ती वेळ न घेता मी विनंती करीन अनिल परब जी यांना की जे आपल्याला सांगतील की काय नक्की त्या दिवशी झालं आणि आमचं ऑब्जेक्शन कशावर आहे। एलन मस्क ने ईवीएम के हैक होने की आशंका जताई और राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स बताया, तो अखिलेश यादव ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग शुरू हो गई। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मस्क के दावे को खारिज किया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार भले ही 48 वोटों से हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हार कबूल नहीं की। अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। मेरे ख्याल से एक ही होता है, तो अगर शक है तो इसलिए उनको आंसर देना पड़ेगा। अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसका शक तो करने से वजह है वो हर एक चीज को प्रोटेक्ट करेगा। 19व्या फेरीपर्यंत राऊंड कळत होते, त्यामुळे आम्हाला लिहिता येत होते की बाबा प्रत्येक फेरीमध्ये किती मतं पडली आहेत। एआरओच्या टेबलवरनं आम्हाला मतं कळत नव्हती, कारण एआरओ मध्ये आणि आमच्यामध्ये फार अंतर होतं। जाळी होती मध्ये आणि जाळीच्या त्या बाजूला त्यांना बसवलं होतं। तिसरा विषय असा आहे की जो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की आपल्याला माहिती आहे की मतदान ज्या दिवशी होतं त्या दिवशी मतदान संपल्यावरती 17C असा एक फॉर्म असतो, ज्या फॉर्म मध्ये हे लिहिलेलं असतं की ही जी मतपेटी आहे या मतपेटीमध्ये किती मतदान झालेलं आहे। ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को लेकर रविवार को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और दूसरे विपक्षी नेताओं ने मीडिया की एक खबर को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के खिलाफ वाक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीएम शिंदे की पार्टी शिवसेना के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार को काउंटिंग के दौरान ईवीएम से जुड़े मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। हालांकि विपक्षी नेताओं के हमले के बाद चुनाव आयोग ने दावा किया कि ईवीएम किसी ओटीपी से नहीं खुलती और इस खबर को प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थान के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। संजय राउत ने कहा कि वंदना सूर्यवंशी के फोन की जांच की जाए, रविंद्र वायकर को शपथ लेने से रोका जाए। ऐसा कोई ईवीएम नहीं है जो किसी मोबाइल को ओटीपी दे और उस ओटीपी के बाद उसको अनलॉक करके उसको ऑपरेट किया जा सके या हैक किया जा सके। ये सरासर बकवास है और इस बकवास को पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से उठाया और एक फेक नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, वो इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्ष की राजनीति कितने निचले स्तर पर उतर गई। मीडिया से मुखातिब संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला किया, लेकिन कांग्रेस छोड़ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए संजय निरुपम ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को ही घेर लिया। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए, उसका ऊपर मैं उनसे डिबेट करूंगा। नासिक में कितना बांटा है, मुंबई में कितना बांटा है, पैसे खोखे की बात करो, टेक्निकल बात आप मत करिए, खोखे की बात करो। खोखे पेटी की बात अगर आप करे हो, ईवीएम वो खोखा नहीं आपका 50 करोड़ वाला, वो अलग खोखा है जिससे देश का लोकतंत्र बनता है और बिगड़ता है। आज हालात ये है कि जिस अखबार ने ये
खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में ये फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लैरिफिकेशन दिया है। को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, उन्होंने बकायदा किताब लिखी थी जो एल के आडवाणी जी ने इंडोर्स की थी। उसके बाद से बहुत ऐसी चुनावी प्रक्रिया इंट्रोड्यूस हुए हैं जहां पे सवालिया निशान उठते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए थे। इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स राइट शुड बी अबव सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के बीच देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया, ना हमारी बात को सुना और उन्होंने 4 पेज लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को एआई के जरिए हैक किया जा सकता है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एलन मस्क को ट्यूटोरियल की पेशकश कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Powered by PolicyBazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड।